स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो एक ट्रायंगल बनाया है मैंने। जैसे ए बी, ये है थीटा। साइन थीटा कितना होगा? ए बी अपॉन में AC। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कोस थीटा, वो कितना? BC अपॉन AC। फिर लिखूं मैं टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में AC, बी अपॉन में BC। ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब देखो व्हेन थीटा इक्वल टू जी, जब थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाने होने का मतलब क्या होगा? ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड AC, AC किधर हो जाएगी? BC के ऊपर हो जाएगी। व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो देन AB कितना हो गया? AB इक्वल टू जीरो एंड BC इक्वल टू AC। सो साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री नहीं लिखा, साइन जीरो ही लिखा हूँ। साइन जीरो कितना हो जाएगा? AB कितना है? AB जीरो हो गया, जीरो अपॉन में AC, यानी देखो साइन जीरो, फिर कोस जीरो, कोस जीरो BC अपॉन में AC। ठीक है, BC कितना है? BC और AC इक्वल है, तो AC अपॉन AC, यानी कोस जीरो की वैल्यू वन। फिर टेन जीरो, टेन जीरो, अरे यार जब थीटा जीरो होगा, जब ये थीटा को कम करते जाओ तो ए बी कम नहीं होगी। मैंने थीटा को इतना इतना कर दिया, कम हो गया ना, तो ए बी कितना हो गया? इतना हो गया। और थीटा को कम किया, अब थीटा और कम हो गया, तो ये ए बी और कम होगी। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो ये ए बी, ए और ए पॉइंट कहाँ जाएगा? धीरे धीरे करके बी पॉइंट पे आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो टेन जीरो कितना हो गया? ए बी कितना है? जीरो अपॉन में, तो टेन जीरो कितना? तो अब ये तीन चीजें काम की। कोस जीरो की वैल्यू वन होती, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती, एंड साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अब मैं लिखूं अगर कि व्हेन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन, पाई बाय टू का मतलब होता है 90 डिग्री। 180, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 अपॉन में टू, 180 अपॉन में टू, यानी 90 डिग्री। जब थीटा पाई बाय टू हो जाए यानी 90 डिग्री हो जाए, तो फिर क्या होगा? जरा सोच के बताओ आप, उस केस में क्या होगा जब थीटा 90 होगा? जब आ किसी का रिप्लाई नहीं आया।
थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, देखो ये ऐसे हो जाएगा ना। अभी तो ये एंगल ऐसे है, फिर ये एंगल और बड़ा है ऐसे थीटा, फिर ये एंगल ऐसे और बड़ा थीटा, फिर ये एंगल ऐसे हो गया ऐसे। यानी ये पॉइंट धीरे 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 कहाँ चला गया, बीसी जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है। नहीं, जब थीटा 90 होगा तब कौन सी वैल्यू जीरो हुई, देखो आप ध्यान से, देन बीसी तो क्या हो गया, जीरो। बीसी जीरो हो गया तो ए बी और ए सी कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू, पहले ये समझो ना, सीधा आप आंसर कैसे बता रहे हो, आंसर तो याद हो जाएंगे, वो सॉरी एंगल पे वैल्यू तो याद हो जाएगी, वो तो आगे सीखेंगे, लेकिन पीछे लॉजिक क्या है कि साइन जीरो जीरो ही कैसे आया, कोस जीरो वन कैसे आया, वो बता रहा हूँ अभी। या अगर आप चाहते हो कि सीधा लिखा दें तो वो भी कर सकते हैं, सीधा लिखा दें कि साइन जीरो इतना होता है, कोस जीरो इतना होता है, बस याद कर लो, वैसे भी किया जा सकता है। देखो बीसी जीरो है, अब लिखूं अगर मैं, साइन साइन थीटा क्या था, ए बी अपॉन में एसी, है ना, तो साइन 90 डिग्री, ए बी और ए सी तो इक्वल हो गए ना, तो ए सी अपॉन ए सी, फिर कोस 90 डिग्री, बी सी अपॉन ए सी, बी सी तो जीरो है, जीरो अपॉन में AC, फिर टेन 90 डिग्री, ए बी, ए बी और ए सी इक्वल है, टेन 90 में ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी सी नहीं होगा, ए बी अपॉन में बी सी होगा, यहाँ ये गलत लिख दी। हाँ सही है, ए बी अपॉन में बी सी, बी सी कितना है, जी, तो साइन 90 तो हो गया वन, कोस 90 हो गया जीरो, टेन 90 किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो टेन 90 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं। तो ये अब हमें हमारी 90 पे वैल्यू मिल गई तीनों की। देखो तीन की वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि अगर तीन की मिल गई तो इनके रेसिप्रोकल की भी मिल जाएगी। कैसे, अगर आपको साइन जीरो पता है तो आप कोसेक जीरो लिख सकते हो, कोसेक जीरो, इसका रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। फिर सेकेंड जीरो, सेकेंड जीरो कितना, वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है। टेन जीरो, टेन का रेसिप्रोकल कोट, तो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, कोट जीरो भी नॉट डिफाइन होगा। साइन 90 वन है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक 90, कोसेक 90 वन होगा। कोस 90 जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 90, जीरो का रेसिप्रोकल एनडी, एनडी का मतलब है नॉट डिफाइन। फिर टेन 90 है तो कोट 90, कोट 90 देखो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। जीरो किसका आएगा, जियानसी किसका बोल रही है कि जीरो आएगा, कोट 90 का बताया था सर। हाँ तो कोट 90 जीरो ही तो लिखा है, कोट 90, कोट 90 डिग्री जीरो ही तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। हाँ हाँ सही बताया आपने, हाँ बिल्कुल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप सभी।
ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, अब देखो, अब ये तो निकाल लिया हमने 0 और 90। अब आते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसके बारे में। ये 60 और 30, इसको कैसे निकालें? देखो, ये एक ट्रायंगल लिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। ये 60, ये भी 60, ठीक है। और यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये हो गया 30 एंड इट इज ऑल्सो 30, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ए बी सी, इसको नाम दे दिया डी। हाँ, ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो ये कितना हो गया, XY2, ये भी XY। अब देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी में, है ना, अगर मैं निकालूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये 60 है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये बी डी यानी बेस। अब एडी और निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या पहले एडी भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए डी कितना है, ए डी तो हमें फाइंड करना है। बी डी कितना है, XY2 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ए बी कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ए डी आ जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो √3x अपॉन में यह आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं निकालूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होगा, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में, तो ए डी तो कितना है, या यहीं लिख दूं मैं, ए डी कितना है, ये निकाला हमने √3x अपॉन 2, ठीक है। और ए बी कितना है, ए बी है x, तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना आ गया, √3y। तो ये होगी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60। ऐसे ही देखो, कोस 60 निकालें, कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री में कोस 60 कैसे आएगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी बी डी, इसके अपॉन में क्या, ए बी, बी डी कितना है, XY2, ए बी कितना है, एक्स 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 कैंसिल, 1y। कोस 60 की वैल्यू 1y। अब आते हैं टेन 60 पे, टेन 60 कितना हो गया, ये टेन 60 ए बी अपॉन, ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी, तो ए डी कितना हो गया, टेन 60 जीरो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। देखो, टेन 60 जीरो, जीरो तो नहीं होगा। ए डी कितना है, देखो, ए डी है √3x अपॉन 2, √3x अपॉन, और बी डी कितना है, बी डी है x अपॉन 2। तो इस XY2 से ही XY2 कैंसिल, क्या बच गया, √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू ये आ गया हमारे पास, टेन 60। अब आते हैं 30 पे, वन बाय वन करके 30 की भी वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ, पहले निकाला मैंने साइन 30,
साइन 30, अब देखो ये एंगल है 30, तो ये वाला इस 30 के सामने, ये तो क्या हो गया, BD तो परपेंडिकुलर हुआ, AD इस बार बेस हो गया, और AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 हो गया AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB। AD कितना है, देखो AD तो है √3x, नहीं AD कितना निकाला था, सॉरी BD आएगा, BD आएगा, यहाँ पे आएगा BD अपॉन में AB, और BD निकाला था हमने XY2 अपॉन में AB। AB कितना निकाला है, AB है x साइन 30, x से x कैंसिल, तो साइन 30 तो मिल गया मेरे को 1/, ऐसे ही फिर cos 30 निकालूंगी, cos 30 बेस यानी AD अपॉन में AB। AD कितना है देखो, √3x अपॉन 2, √3x अपॉन, ये तो AD, अब AB है x, तो x से x कैंसिल, क्या आ गया, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन, ये हो गया cos 30। अब आते हैं tan 30 पे, tan 30 कितना हो गया, BD अपॉन में AD। देखो BD कितना है, BD है XY2, एंड व्हाट अबाउट AD, AD है √3xy2, तो XY2 से ये XY2 कैंसिल, तो tan 30 आ जाएगा 1 अपॉन में, ठीक है, ये आंसर होगा। आंसर क्या मतलब, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब एक रहता है 45, वो मैं नहीं करा रहा, वो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, देखो ये 90 डिग्री है राइट एंगल, और ये दोनों साइड इक्वल, ये 45, ये 45, तो उसमें से खुद निकाल लेना, वो आप खुद करना, बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, उसकी ये दो साइडें इक्वल ले लो, एंगल भी इक्वल 45, ये भी 45, फिर ये 10 साइन 45 मिल जाएगा, कोस 45 मिल जाएगा, यानी ये x है तो ये भी x, और ये कितना हो जाएगा √2x। बस इससे आपको सब मिल जाएंगे, साइन 45 भी, कोस 45 भी, और tan 45। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टेबल बना रहे हैं, अब देखिए इसमें, यहाँ तो लिखा, इस साइड में तो हम लिखेंगे एंगल, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इधर इस साइड में, ठीक है, यहाँ एंगल लिख दिया, एंगल कौन कौन से लिख दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं आएगा, 45 आएगा,
45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा। अब लिखना देखो, वैल्यू कैसे याद रखनी है आपको। पहले आप लिखो 0 से लेके 4 तक के नंबर। तो यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, फिर 4। ठीक है, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया। देखो पहले 0 से 4 तक के नंबर लिखे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ये याद रखने की ट्रिक है। और फिर सबका स्क्वायर रूट कर दिया। हाँ, क्या बात, पढ़ रखा आपने इसका मतलब। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा। अब इधर लिख दिया मैंने साइन थीटा, साइन थीटा, फिर यहाँ पर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोस थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट। तो साइन 0 ये कितने आएगा, 0/4 का स्क्वायर रूट, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 1/4 का स्क्वायर रूट तो 1/2 हो गया। फिर ये 1/√2 आएगा, ये वाला 60 पे √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, अब इस वाली लाइन में क्या करो, इनको इस इधर रिवर्स कर दो। इस वाले को यहाँ लिखेंगे हम 1, फिर इस वाले को यहाँ लिखेंगे इसमें √3/2 ऐसे, इसको यहीं लिखेंगे 1/√2। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे, यानी रिवर्स लिख दो। ठीक है, समझ गए ना। यानी यहाँ वन √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ पर जी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 0 होता है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1, √3/2/1/2, यानी साइन को कोस से डिवाइड कर दो तो आ गया √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 जब भी डिवाइड में आएगा तो नोट डिफाइन आ जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसको नोट डिफाइन करेंगे। अब कोट क्या होता है, कोट होता है इसका 10 का रेसिप्रोकल। तो इसमें जितने भी है ना ये सब, इन सब का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। देखो 0 का रेसिप्रोकल नोट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इस √3 का रेसिप्रोकल 1/√, नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। अब सेकंड किसका होता है, सेकंड इसका होता है कोस थीटा का। तो इसका रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल नोट डिफाइन। कोसेक किसका होता है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी जो वैल्यू आई है उनको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल नोट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 6, √3/2 का 2/√1 का। बस ये हमें टेबल बन गई। ये टेबल हमें क्या करनी है, याद रखनी। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। टेबल को याद रखना पड़ेगा और कोई इलाज है नहीं हमारे पास। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फिर आगे चलते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। ओके,
अब देखो हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट तो है साइन 60 कोस 30 प्लस में कोस 60 साइन 30। कुछ नहीं करना, सब में वैल्यू पुट कर देंगे, जिसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पुट कर दो। ये तीन पार्ट है, इन तीनों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं, सब में वैल्यू ही पुट करनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट को लिया साइन 60 कोस 30, फिर कोस 60 साइन 30। तो साइन 60 हो गया √3/2, कोस 30 ऑल्सो √3/2, फिर प्लस में कोस 60 1/2 एंड साइन 60 साइन 30 ये भी 1/2। ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 4/4 दैट मीन्स 1। ये आंसर हो गया फिर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कोस 30 कोस 45 माइनस का साइन 30 साइन 45। तो कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2। वैल्यू पुट कर दी। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/2। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया √3 में 2√2, फिर -1/2। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 -1/2। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। tan 60 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस में सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करें। tan 60 होता है √3, कोसेक 45 √2 होता है, √2 का होल स्क्वायर, सेकेंड 60 देखो सेकेंड 60 कितना उसका होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, 1045 ये 1 होता है, √3 इंटू में 2 प्लस में 4। पहले मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना। √3 इंटू 2, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, तो 4 प्लस में 2√, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा मत कर देना, देखो कि 4 और 2 आप कर दो 6 और फिर 6√3 ये कर दो, वो गलत होगा। बोर्ड मार्क्स जानते हो ना। अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, सब में वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो इजीली किए जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा सभी। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो
इवेल्युएट 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री फिर 2 साइन 30 कोस 30 तो प्लस में tan 45 डिग्री। ये इसको हमें फाइंड करना, ठीक है। तो देखो सोल्व करें। 5 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का होल। फिर कोस 45 होता है 1/√2 तो इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस में 4 tan 30 होता है 1/√3 तो इसका होल स्क्वायर। 2 साइन 30 1/2 कोस 30 √3/2 फिर माइनस सॉरी प्लस में tan 45 1 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो न्यूमरेटर तो बन गया 5/4 प्लस में 1/√2 माइनस में 4/, नीचे √3/2 प्लस में 1। और सिंप्लीफाई करूं तो देखो एलसीएम तो हो जाएगा 12, न्यूमरेटर में तो एलसीएम आएगा आएगा 12 तो 5 15 फिर यहाँ से 6 फिर -16 नीचे √3 प्लस 2 में ये इसको सोल्व करें तो ये बनता है देखो 15 माइनस 10 5 5/12 इंटू में 2 प्लस 2 ये इसको 6 टाइम कैंसिल करिए तो 5/6 इंटू में 2 प्लस में इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं देखो रेशनलाइज करें तो 2 माइनस √3 इंटू में 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस √3 6 इंटू में ए प्लस भी ए माइनस भी देखो ए प्लस भी ए माइनस भी 4 माइनस फाइनल आंसर होगा 5/6 इंटू में 2 माइनस। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बोलो। तुम सभी को समझ में आ गया। देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके पास कोई भी बुक है तो उस बुक में दिए होंगे तो उनको सोल्व करना। अरे कोस 45 तो 1/√2 होता है ना तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 तो आएगा यहाँ पर। ये जो लिखा है ये सही तो लिखा है 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 कहाँ गड़बड़ है बताओ। 1/√, सेम 1/√3 में 1/√3 का होल स्क्वायर वो भी क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है ठीक। पिछले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसने इसका नहीं लिया। इससे पहले वाला देखो
इसका ले लो जिसने नहीं लिया। अब इसका ले लीजिए। बस इससे पीछे तो है नहीं कोई, यहीं से स्टार्ट किया था। हो, हो गया ना निक्की, ले लिया स्क्रीनशॉट। लास्ट वाला शो करो। ये है लास्ट वाला। बस आज के लिए अब इतना ही है। बाकी कल कराएंगे, परसों, मंडे को। टेस्ट का रिजल्ट कल मिलेगा। जो टेस्ट का पूछ रहे थे, उनको टेस्ट का रिजल्ट कल मिल जाएगा। लो सबसे पहले वाला जिसको लेना है। राकेश सर के पास भेजा था, राकेश सर ने मुझे भेजा है, तो मैं कल करूंगा अब चेक। हाँ मेरे पास आ गए हैं सब।